आज स्टूडियो में वो मेहमान आने वाले हैं जिन्होंने अपने उसूलों पर अपनी अलग हस्ती बनाई है। बात ईमान पर आई तो 1986 में सत्ता भी ठुकराई है। जन्म से मुसलमान हैं, दिल में राम हैं। वोट की राजनीति पर पूर्ण विराम है। देश की बदलती राजनीति के चश्मदीद हैं। जैसी दिवाली है वैसी बकरी ईद है। हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फारसी बहुत सी भाषाओं की पहचान है। बोली में धर्म है, झोले में संविधान है। जितना कुरान का है उतना गीता का ज्ञान है। नाम आरिफ मोहम्मद खान है। जोरदार तालियों से स्वागत करिए देश के पूर्व कैबिनेट मंत्री, पूर्व लोकसभा सांसद, धर्म और संविधान के जानकार, देश के जाने माने स्कॉलर, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी का स्वागत है आपका सर। जोरदार तालियां हमारे साथ सर, हमारे सीनियर एडिटर्स हैं यहां पर। आपका स्वागत है सर, प्लीज बैठिए। बहुत धन्यवाद। इतनी अच्छी बातें कहने के लिए इतनी उम्मीद मत बढ़ाइए कि मेरे लिए परेशानी हो जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला हमारे लिए। इतनी पढ़ाई लिखाई, इतनी भाषाओं, इतने विषयों का ज्ञान, आपको देखकर यह भ्रम दूर हो जाना चाहिए कि जो कुछ नहीं कर पाता वो नेता बन जाता है। नहीं, दूसरी भी बात है कि इसमें कभी कभी ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं कि जहां आपको अपनी जान बचाने के लिए भी पढ़ाई करनी पड़ती है। 1986 में के बाद मैं ऐसी ही परिस्थितियों से कई साल तक गुजरा और फिर मेरी समझ में आया कि जिनका मैं मुकाबला करना जिनसे उस वक्त जिनका विरोध था, उनका मुकाबला करने के लिए ये पढ़ाई करना जरूरी है। कई बार आपकी ज्यादा जानकारी ही विवादों की वजह भी बन जाती है। आपके साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ। हो सकता है कभी ऐसा भी हुआ हो, लेकिन मेरा ख्याल है हम भारतवासी हैं और हमारे यहाँ ये कहा गया है कि स्वाध्याय, ज्ञान की प्राप्ति, ये प्रोसेस कभी रुकना नहीं चाहिए। क्या बात नहीं, और आगे आपको बताता हूँ। तपा स्वाध्याय निरित्तम कहा गया, लेकिन इससे भी ज़्यादा प्रभावी है कि स्वामी विवेकानंद जी से पूछा गया कि जीवन का उद्देश्य क्या है? सुख प्राप्त करना। उन्होंने कहा जीवन का उद्देश्य सुख प्राप्त करना कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सुख प्राप्ति ही मेरे जीवन का उद्देश्य है और मेरे पास ताकत है, शक्ति है, तो मैं आपको दुखी करूँगा अपने सुख के लिए, इससे कौन रोकेगा? तो उन्होंने कहा कि जीवन का उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति है। और फिर उनसे पूछा गया कि ज्ञान की प्राप्ति का उद्देश्य क्या है? तो उन्होंने कहा ज्ञान की प्राप्ति का मतलब यह है कि यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं, ये सब एक दूसरे से भिन्न हैं, विविधता है, भिन्नता है। इसके पीछे छुपी हुई एकता को देखने की क्षमता पैदा हो जाए, ये ज्ञान का उद्देश्य। यदा भूता पृथक भावा मेकस्थमनो पश्यति तत एवाचा विस्तारम ब्रह्मा संपद्यते तदा। जितनी डाइवर्सिटी, विविधता आपको नजर आती है, ये एक ही स्रोत से निकली है और उसी का ये मैनिफेस्टेशन है, उसी का ये प्रकटीकरण। जब इंसान को ये बात समझ में आ जाएगी तो फिर उसको किसी और चीज की जरूरत नहीं रहती, वो फिर ब्रह्मा संपद्यते तथा, फिर वो ब्रह्मा का हिस्सा बन जाता। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है। आप कार्यक्रम के मुख्य अतिथियों में से एक हैं। क्या भाव आ रहे हैं इस वक्त मन में? देखिए, बुनियादी तौर पे मैं इस तरह देखता हूं कि
इंसान को, मानव को बहुत तरह परिभाषित किया गया है कि वो सामाजिक, सोशल एनिमल है, सामाजिक प्राणी है, आध्यात्मिक प्राणी है, और भी कई परिभाषाएं दी गई। उसके साथ एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि वो महत्वाकांक्षी प्राणी, और महत्वाकांक्षा अगर किसी आदर्श चरित्र से मर्यादित नहीं होती है तो वो महत्वाकांक्षा दूसरों के लिए बहुत खतरनाक बन जाती है। लेकिन हम भारतीय हैं तो हमें भारतीय संस्कृति को समझने का प्रयास करना ही पड़ेगा। हमारी संस्कृति इंसान के अंदर, इंसान नहीं अकेले, जानवर और चिड़िया के अंदर भी, पेड़ के अंदर भी आत्मा को देखती है, जिसका मतलब है उसका भी शोषण करने का अधिकार हमको नहीं है। तो मैं अगर बस इंसानों में और उनमें फर्क इतना है कि वहां ये मानते हैं कि वहां चैतन्यता की कमी है, तो इंसानों में मुझे हर किसी के अंदर आत्मा के रूप में मुझे दिव्यता नजर आती है। तो फिर ये बताइए मुझे, राम किसके हैं? क्या राम धर्म से बंधे हैं, क्षेत्र से बंधे हैं, किसी संप्रदाय से बंधे हैं? नहीं, यही मैं तो कह रहा हूं कि जो चीज हमारे यहाँ किताबों में है, जो ग्रंथ हैं उनके अंदर है, उसका अगर मूर्ति रूप कोई है इस देश में तो वो भगवान श्री राम। इसी बात का कि जहां हर किसी को के अंदर आपको दिव्यता देखनी, अगर इसका कोई मूर्ति रूप है तो वो है। तो ये मैं तो अपने आप को, मैं मानता हूं कि मैं जितना गर्व करूं अपनी भारतीय होने के नाते अपनी इस विरासत पर, वो कम है, और जितनी शर्म करूं वो भी कम है कि हम ये संदेश पूरी दुनिया को नहीं दे पाए। तो अगर भारत के मुसलमान की बात करें, भारत का मुसलमान राम को क्यों नहीं अपना पाता है? भारत में हिंदू भी बहुत ऐसे हैं जो नहीं अपनाते, इसमें क्या खास? भारत तो ये तो वो देश है जहां चारवाक की एक बात भी नहीं मानी किसी ने, लेकिन महात्मा कहा, उसकी जो बौद्धिक शक्ति थी उसको सम्मान दिया, किसी ने एक कंकरी नहीं मारी। और जितनी चीजें भारतीयों के लिए पवित्र हैं, जितनी चीजें उनकी आस्था का हिस्सा हैं, चारवाक दर्शन से ताल्लुक रखने वालों ने हर चीज का मजाक उड़ाया। लेकिन भारत का की तो ये परंपरा ही नहीं है कि आप अपने से अगर विभिन्न मत है तो हम उसके लिए उसके खिलाफ हथियार लेके खड़े हो जाएं। नहीं, कंकरी भी नहीं मारी, बल्कि महात्मा का। या ऐसा है कि भारत का जो मुसलमान है वो तो अपनाना चाहता है, लेकिन जो नेता और राजनीति है वो नहीं इसको होने देती है? नहीं, मैं तो ये मानता हूँ कि आप जाइए, मिसाल के तौर पे आम आदमी से बातचीत करिए, उसकी बातचीत में वो उन मुहावरों का इस्तेमाल करता है जिसमें पता चल जाता है कि वो उसके संस्कारों में क्या चीज़ है। हर कहीं भी जाए, मैंने अपने गांव में देखा है, मुसलमानों को कहते हुए देखा है, दो आदमियों में झगड़ा हो तो वो कहते थे भैया राम राम करो, मतलब झगड़ा मत करो। आपके अनुसार मुस्लिम समाज को राम से क्या सीख लेनी चाहिए? मेरा मानना ये है कि वो किसी एक समाज को नहीं, बल्कि आज जब जिस दुनिया में रह रहे हैं, सुबह को अखबार पढ़ के डर लगता है कि क्या हम बचेंगे या नहीं बचेंगे। जिस तरह की धमकियां, जिस तरह का लगता है कि कोई बड़ा युद्ध होगा क्या। और आज की दुनिया पुरानी दुनिया नहीं है, आज तो एक एक देश के पास इतने न्यूक्लियर हथियार हैं कि वो पूरी मानवता को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। ये क्यों है? ये इसलिए है कि संस्कृतियाँ, आज कानून बदल गया, 1948 में हर देश ने लगभग मानव अधिकारों का जो चार्टर है उस पर दस्तखत कर दिए हैं, लेकिन आदतें नहीं बदलती हैं आसानी से। आदतों में ये बात शामिल है कि वो दूसरे हैं। अगर दूसरे हैं तो वो एक बात है जो हमारे यहाँ कही गई कि द्वैत यादा व भय भक्ति, दूसरे से इंसान को डर भी लगता है और अपने आप को इंसान मानता है कि मैं उनसे श्रेष्ठ हूँ।
तो वो अपना आधिपत्य भी जमाना चाहता है। ये जो हम बहुत दफ़ा हम सुनते हैं, आप सुनते हैं कि भारत ज्ञान का केंद्र था तो जाहिर शक्ति भी थी, लेकिन भारत ने कभी किसी के ऊपर हमला नहीं किया। ये इसलिए नहीं कि हम बहुत अच्छे हैं, ये इसलिए कि हमारी संस्कृति इजाज़त नहीं देती कि हम किसी के ऊपर अपना डोमिनेशन एस्टेब्लिश करें। दुनिया में लोकतंत्र आए, उन्होंने महिलाओं को वोटिंग का राइट नहीं दिया। भारत में जब लोकतंत्र आया, उस वक्त भारत में जो साक्षरता थी वो केवल 14% थी। लेकिन भारत ने यूनिवर्सल फ्रेंचाइज के साथ शुरू किया। क्यों किया? हमारे नेता ज़्यादा अच्छे थे, उनके खिलाफ थे? नहीं। यूरोप में साधारणतया 100 साल पहले तक ये माना जाता था कि महिलाओं के अंदर, काले रंग के लोगों के अंदर, जानवरों के अंदर आत्मा नहीं होती, हमें उनके शोषण का अधिकार है। भारतीय, जैसा मैंने पहले आपको कहा कि भारत में हमारे मनीषियों ने, हमारे ऋषियों ने कहा कि नहीं, इन महिला और पुरुष के अंदर नहीं, आत्मा तो जानवर के अंदर भी है, हम उसका भी, आत्मा तो चिड़िया के अंदर भी है, पेड़ के अंदर, हम उसका भी शोषण नहीं कर सकते। तो हर किसी के अपने सांस्कृतिक मूल्य जो हैं वो अलग हैं। लिहाजा हमारे यहाँ चाहे जितनी कुरीतियाँ आई हों, चाहे व्यवहारिक तौर पे जितनी हमने गड़बड़ की हो, लेकिन सैद्धांतिक तौर पे हमारे नेता ये काम कर नहीं सकते थे कि वो महिलाओं को बाहर छोड़ दें। इसलिए हमारे यहाँ यूनिवर्सल फ्रेंचाइज से शुरू हुआ। तो राम, हमारी ये सारे जितने आदर्श हैं, जो हमारे मूल्य हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, अगर जो किताबों में लिखी हुई हैं, ग्रंथों में, लेकिन अगर उसका जिसे कहना चाहिए कि उसकी पीड़ती मूर्ति अगर कोई है, तो वो भगवान श्री राम का नाम। देखिए, जो आप बता रहे हैं, इसमें एक चीज़ का आपने कई बार जिक्र किया है। अल्लामा इकबाल का एक शेर है राम को लेकर, और वो उस पे कहा, हिंदू कहते हैं कि राम को इमाम कह दिया। आप ज़रा बताइए वो क्या है? नहीं, वो है, मुझे पता नहीं ठीक से याद है, अहले नज़र समझते हैं उनको इमाम हिंद। मैं आपको, अब मुझे याद आ गया, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र समझते हैं उनको इमाम हिंद। अब इमाम जो है वो आमतौर से लोगों के दिमाग में क्यों आता है, ये कि हर मस्जिद में जो नमाज को के आगे होता है, लीड करता है, नेतृत्व करता है, वो उसको इमाम कहते हैं। लेकिन वो तो, ये तो इस शब्द का प्रयोग बहुत बाद में हुआ। अच्छा, इसका असल जो इसका अर्थ है, लीडर के लिए भी हुआ है कि आपको सीधा रखने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल हो वो इमाम है, इमाम हिंद। ठीक, प्रभु चावला जी हमारे साथ हैं। प्रभु जी, आपका सवाल। आपने कहा सीधा जिसको हो, यहाँ तो सीधा कोई है नहीं जी। सीधा कोई है आपको लगता है हिंदुस्तान में? नहीं, सीधा रखने की कोशिश तो होती है, सीधा कोई हो या ना हो। तो आप तो पॉलिटिकल साइंस पढ़े हुए हैं जी। आप तो पढ़े हैं, बहुत पढ़ा है आप पॉलिटिक्स छोड़ने के बाद। आपको लगता है जोग्राफिकली, फिजिकली हर आदमी सीधा हो सकता है क्या? ये तो काल्पनिक कल्पना कर रहे हैं ना आप तो। एक कल्पना में है कि वो कोण जो लगाते हैं। एक चीज होती है वास्तविकता, और एक चीज होती है आदर्श या महत्वाकांक्षा। सीधे नहीं हैं लोग, लेकिन आदर्श तो यह है कि उन्हें सीधे होना चाहिए। तो उसकी कोशिश को, मैं जो चीज को आप एग्जाम्पल के तौर पे, मिसाल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, उसे इमाम कहा जा सकता है। राहुल जी आपका सवाल। अरे भाई, बहुत पुरानी दोस्ती है आपकी, इतने लंबे आपकी सक्रियता जो देखी है, तो लगातार गर्व और स्नेह बढ़ता ही रहा है। अभी मैं एक सीधे जो एक हम लोग महसूस कर रहे हैं, सभी लोग, स्थिति कि देश में दो जो सबसे बड़े धार्मिक संप्रदाय हैं, हिंदू और मुसलमान, उनमें संवादहीनता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि शत्रुताएं और कटुताएं और खाइयाँ और संदेह, शक, ये बढ़ गए, आपसी डर बढ़ गए, और ये लगातार तापमान देश का बढ़ता हुआ दिख रहा है। आपको इसका रास्ता क्या दिखता है कि इसको कैसे, श्री अरविंद ने भी 15 अगस्त 1947 को जो अपना संदेश दिया था, उसमें इसी समस्या को देश की सबसे बड़ी चुनौती कहा था। आज भी वो चुनौती हमारे सामने उससे शायद ज़्यादा विकराल रूप से बनी हुई है। इसका समाधान कैसा हो किया? मुझे लगता है कि जब कोई बुराई अपनी चरम सीमा को पहुंच जाती है,
तो फिर उस बुराई का विध्वंस भी होने लगता है। मैं अभी जिस कार्यक्रम से आ रहा हूँ, जहाँ अयोध्या के ऊपर एक किताब का विमोचन था, बड़ी तादाद में लोग जामिया हमदर्द से भी थे, जामिया मिल्लिया से भी थे, सबसे आखिर में तो मेरे खुद जो अल्मा मैटर है अलीगढ़, मुझे हैरत में रह गया देख के कि 30-40 लोगों का डेलीगेशन, और उन्होंने एएमयू से जी। उन्होंने, मैंने देखा कि उन्होंने इतनी कोई कम से कम 2 फीट की प्रतिमा भगवान राम की, वो उन्होंने 3 लेके आए थे अपने साथ, जो उन्होंने एक जो उसके आयोजक थे और जो एक स्वामी जी जो जिनको आशीर्वचन बोलने थे, और 2 आयोजक जो थे उनके लिए लाए थे बुनियादी तौर पे। तो मैं तो हैरत में, मुझे भी बहुत हैरत हुई। तो मुझे लगता है कि ये जिस आप संवादहीनता की बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पे ये तथ्य है जहाँ पर राजनीतिक मंच हैं, वहाँ पे ये चीज़ पैदा हुई। लेकिन अगर आप गांवों में जाएं और नीचे के लेवल पे देखें, तो मुझे नहीं लगता कि ये कभी भी ये संवादहीनता रही है, कभी भी नहीं रही, मेरा मानना है। हाँ, राजनीतिक प्लेटफॉर्म्स पर इस तरह के कार्यकलाप हुए हैं। अगर रोज़ाना मुझे हम एक ही गांव में रहते हैं या बड़े स्तर पे एक ही देश में रहते हैं, रोज़ाना मैं आपको डराऊं कि आपको इनसे खतरा है, तो संवाद तो टूट ही सकता है। और मैं सुरक्षा करूंगा, एक आप कौन है सुरक्षा करने वाले? सुरक्षा तो रूल ऑफ सोसाइटी में, सुरक्षा तो देश के कानून और संविधान से होती है, व्यक्तियों से तो नहीं होती। लेकिन हम लगातार देखे हैं यही बात, हम लगातार देखे हैं कि तुम्हारी धार्मिक आस्था को, पहले तो ये ट्रांसलेशन ही गलत है। धर्म का ट्रांसलेशन रिलीजन का ट्रांसलेशन धर्म नहीं हो सकता। धर्म पूजा पाठ का नाम नहीं है, धर्म आचरण का नाम है, कोड ऑफ कंडक्ट का नाम। वहाँ पे आप जहाँ पे हैं, जिस जगह काम कर रहे हैं, आप खुद आपके कई धर्म, आपका एक पुत्र धर्म है, आपका एक आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारी है माता पिता के प्रति, वो आपका पुत्र धर्म है। आपकी पत्नी है, वहाँ आपका पति धर्म है। आपके बच्चे हैं, वहाँ आपका पिता धर्म है। आप जर्नलिज्म में हैं, वो आपका जो जिस पेशे में आप हैं, जो काम कर रहे हैं, वहाँ की जो चुनौतियाँ हैं और वहाँ की जो मांगे हैं, वो आपका धर्म कहलाएगा। तो हर आदमी कर्तव्य रूप है। तो एक है कि जहाँ हमने धर्म को मान लिया कि, और वो तो हर व्यक्ति का भी अलग होता है और व्यक्ति के भी कई होते हैं, लेकिन हमने आमतौर से ये मान लिया कि जैसे इबादत करना, पूजा पाठ करना, किसी एक ख़ास चीज़ को मानना, ये अपने आप में धर्म यहाँ तक सीमित है। नहीं, वो तो अपने आप में बात ही सही नहीं। तो मुझे ये लगता है कि जो बात आपने कही है वो बिलाशुबा है और वो लगातार रही है। राजनीति के ज़रिए या राजनीतिज्ञों के ज़रिए उसको बढ़ावा मिला है। लेकिन अगर आप नीचे के स्तर पर जाएं, मुझे बचपन से अपने याद, कितने गांवों में आप वेस्टर्न यूपी में चले जाइए, जहां मुसलमान ज़मींदार थे, होली उन्हीं के घर से बजना शुरू होती थी और वहीं पे आके ख़त्म होती। लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं। नहीं, मुझे तो समाज में भी बदल रही, उस जगह नहीं मुझे ये बदलाव नजर। तब पार्टीशन में नहीं बदलाव आया, पार्टीशन के बाद नहीं बदलाव आया, यानी कोई बदलाव नहीं आया है बड़ा, आप ये कहें। नीचे के स्तर पर मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे तो वो चाचा और ताऊ के रिश्ते पहले भी थे, आज भी हैं, और मुझे पूरा विश्वास है हमेशा रहेंगे। लेकिन ये बुराई है, मैंने पहले ही आपसे कहा, मैं स्वीकार कर रहा हूँ। लेकिन जब कोई बुराई अपनी चरम सीमा पे पहुँच जाती है तो फिर उसका जी गिरना भी शुरू हो जाता है। अंशुमन जी,
मोहम्मद, मेरा प्रश्न राम को लेकर, आपने अभी राम को इमाम हिंद कहा, भारतीय नहीं, मैंने नहीं कहा, हाँ, इन्होंने पूछा हाँ, बताया। आपने इकबाल को कोट किया। राम भारतीयता और भारतीय संस्कृति के सबसे बड़े नायक हैं, महानायक भी हैं और लोक नायक भी हैं। वाल्मीकि से उनकी तलाश ऐसे व्यक्ति की, ऐसे चरित्र की तलाश है जिसका एक अपना चरित्र है, जो राम अपने शील और विनय के लिए जाने जाते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि पिछले कुछ वर्षों में राम को प्रतिशोध का, रिवेंज का प्रतीक बना दिया गया? राम की पूरी चरित्र रचना, राम का पूरा गठन, राम की छवियां हमारे आंख में या हमारे घर में या परिवार में, जिनको आप राम राम कहने वाली प्रतिमा, वो प्रतिमा धीरे धीरे प्रतिशोध की, कुछ बदला लेने की, कुछ रिवेंज की बनती चली जा रही है। ऐसा आपको नहीं लगता है? नहीं, ऐसा है कि हर तरह के लोग होते हैं, बहुत सारे लोगों ने ये भी किया है जो आप कह रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने, तो मैं जो जानता हूँ वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद भी जो बड़े नाम हैं उन्होंने कहा कि इसमें किसी एक वर्ग की जीत नहीं है, और ये राम सबके हैं और सब में राम। तो जो लोग टेंट सेट करते हैं उनका ये एटीट्यूड नहीं है। रामायण का राम राज्य लोकतंत्र की बुनियाद है, आदर्श लोकतंत्र है जहां सर्वजन समानता दिखाई देती है। राम की सीख को आज के समाज के कुछ राम भक्त ही नहीं मानते हैं, वो भी तो मुसलमान समाज को अपना नहीं पाते हैं। मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं ऐसे लोग हो सकते हैं, लेकिन अगर इस पर विवादों से बचा जाए तो आखिर में आके ये तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वो इससे इनकार कर सके कि हम तो यही मानते हैं ना कि जो भारतीय आदर्श हैं, सिद्धांत हैं, मूल्य हैं, उनकी प्रतिमूर्ति कोई किसी एक व्यक्ति के अंदर व्यवहारिक स्तर पर उसको जिया नहीं गया है सिवाय श्री राम के। एक सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो मुझे अभी हेमंत शर्मा ने जो किताब लिखी है राम फिर लौटे, उसमें आपका जिक्र है। उसमें जिक्र यह है कि जो आपने भाषण 70 मिनट का संसद में दिया, बहुत ही अच्छा भाषण था। उसमें है कि राजीव गांधी जी ने उसकी बड़ी तारीफ की आपसे, खत लिखा। हाँ, खत लिखा। तो चूंकि लोग ये समझते हैं कि उसी बात पर विरोध के चलते आप बाहर हुए, आपका जब इतना उन्होंने समर्थन दिया तब वो आखिर बात क्या हुई? वो किस लॉबी के प्रभाव में आकर के जो आपका स्टैंड था उससे वो मुकर गए और आपको छोड़ना पड़ा? मेरे ख्याल से वो, देखिए, एक कारण कभी नहीं होता किसी भी बड़ी घटना का, कई सारे कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स होते हैं, लेकिन मुख्य कारण जो मेरी समझ में, मैं मुख्य कारण कह रहा हूँ, अकेला कारण नहीं कह रहा हूँ, वो बात है, वो मानसिकता है जो उस वक्त राजनीतिक दलों में काम कर रही थी, जिसका जिक्र जिस दिन इस्तीफा देने के अगले दिन जब मुझे प्रधानमंत्री कार्यालय में कोई 7-8 घंटे बैठना पड़ा और मुख्त अलग अलग बड़े, बहुत हमदर्दी में, किसी की मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, जिसने भी बात की बहुत हमदर्दी के साथ बात की, तुम्हें क्यों इस्तीफा देना चाहिए, तुम्हें क्यों इस्तीफा देना चाहिए। तो सबसे आखिर में माननीय नरसिम्हा राव जी आए और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम समझते नहीं हो, तुम बहुत प्यार से, उनका कोई दूसरा उद्देश्य नहीं था, बहुत प्यार से उन्होंने कहा तुम बहुत जिद्दी आदमी हो। अब तो शाहबानो भी बदल गई, उसने भी कह दिया कि मुझे नहीं चाहिए क्योंकि ये धर्म के विरोध। मैं कहा मैं शाहबानो की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ साहब, मैंने 59 मिनट की तक का भाषण था लोकसभा के अंदर, मैंने ये 59 मिनट में ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहीं से भी इस्लामी शिक्षा को जो कुरान में है उसको आहत नहीं करता, बल्कि खुद कुरान में ये कहा गया है कि वलिल मुतल्लिकाति मताउम बिल मारूफ हक्कन अलल मुत्तकीन, और तलाकशुदा औरत को भी उसको ऐसा कुछ करो, उसको दो जिस उस ज़माने में आप किस्तों में तो दे नहीं सकते थे, बैंक तो होते नहीं थे उस ज़माने में, तो मता कहा, मता कहते हैं मालो दौलत को, उसको इतना दे दो ताकि वो अपने आत्मा को और अपने शरीर को इकट्ठा रख सके।
तो उन्होंने कहा कि अब तो वो भी बदल गई। मैं कहा मैं उसकी लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा, जिसका जिक्र किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और उस वक्त लोकसभा में, तो उन्होंने कहा कि भाई हम कोई समाज सुधारक नहीं हैं, हम तो पॉलिटिक्स में हमें वोट चाहिए, ये पूरा समूह हमें वोट करता है, हम इनको क्यों डिस्टर्ब करें, और अगर ये गड्ढे में पड़े रहना चाहते हैं तो तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम क्या समाज सुधारक हो? इसी बात पर मैं एक बात कह दूं, यही वो चीज़ थी सन 86 के बाद का जो डेवलपमेंट है, जो आप कह रहे थे कि ऊपर पॉलिटिक्स, पहले तो पॉलिटिशियन करते थे, उसी के बाद से ये नीचे जा रहा है। जी हाँ। और वही एक दर्द है, घाव है। अगर ये नहीं हुआ होता तो मैं बताऊं आपको, सब हम लोग प्यार से रहते थे सारा गांव में, लेकिन वो नासूर बन गया और आज गांव को बड़ा मैला कर रहा है। बिल्कुल सही, प्रॉब्लम ये है। बिल्कुल सही। बल्कि मैं उसे दूसरी तरह कहता हूँ, मैंने ये सुझाव, ये मत समझिएगा मैं कह रहा हूँ मुझे ज़्यादा अक्ल है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं मेरा कहने का बात। लेकिन मैंने हिंदी में लिख के दिया था माननीय प्रधानमंत्री जी को, मैं क्या आप संसद में ये कहिए कि भारत भूमि धर्म भूमि, समूह नहीं, अगर कोई एक व्यक्ति भी अपनी धार्मिक आस्था को लेकर चिंतित होगा तो हम उसको एड्रेस करेंगे, लेकिन हम ऐसे विषयों पर उन लोगों को जिनकी विभाजनकारी राजनीति है, जिन्होंने पहले भी देश को बांटा है, हम उसको इजाजत नहीं देंगे कि वो इस देश के समाज को दोबारा से धर्म के नाम पे बांट सके। और मैं इनका उसके बाद चाहे जो कीजिए, लेकिन हुआ उसका उल्टा। जो लोग कह रहे थे कि जो लोग हमारे स्टैंड के विरोधी हैं, खास तौर से मुस्लिम एमपी, उनकी टांगें तोड़ दो। जो लोग ये कह रहे थे, कि कह नहीं रहे थे, एक्चुअली मेरे ऊपर 5-5 अटैक हुए। जो लोग वायलेंस करा रहे थे, उनके साथ फोटो खिंचवाए जा रहे थे और वो अखबारों में छप रहे थे। तो एक आम आदमी को कोई भी देश हो, मैं कहता हूँ अकेले भारत नहीं, भारत में तो बहुत ज़्यादा सहनशीलता है, दुनिया का कोई भी देश हो, 400 से ज़्यादा एमपी हों, और सरकार इंप्रेशन जो गया वो ये गया कि ये मेरिट के आधार, किसी मिनिस्टर ने भी, जो भी लोकसभा में भाषण हुए उसमें भी क्या कहा गया, ये नहीं कहा गया कि मेरिट के आधार पर हम ये कर रहे हैं, कहा गया बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं, शांति व्यवस्था के बिगड़ने का खतरा है, वगैरह वगैरह। तो इंप्रेशन क्या गया, जैसे धमकी में आके 400 से ज्यादा मेंबरों का समर्थन जिस सरकार को है, उसने धमकी में आके घुटने टेक दिए। तो वो तो कोई भी देश हो, वहां के नागरिक हो, वो आहत महसूस करेंगे अगर ये लगेगा कि उनकी सरकार मेरिट की बुनियाद पर नहीं, गुण दोष के आधार पर नहीं, बल्कि धमकी में आकर कोई काम करने के लिए अपने आप को मजबूर पा रही है, तो कहीं भी उसकी प्रतिक्रिया आएगी। आप जो बता रहे हैं, अब मैं थोड़ा सा जो माहौल है उसको लाइट करता हूं। हमारा एक रैपिड फायर राउंड है, मैं वहां पे आपको आप यहीं पे बैठे रहें, मैं 2 तस्वीरें आपको दिखाऊंगा और एक तस्वीर आप उसमें से चूज करिएगा। एक सवाल होगा और रैपिड फायर, उसके बाद मैं जयशंकर जी के पास आऊंगा। मैं चाहूंगा जरा जोरदार तालियां हो पहले हमारे रैपिड फायर राउंड के लिए। आपको एक तस्वीर चूज करनी है, जरा प्ले करिए। हमारा पहला सवाल क्या है, दिखाइए जरा। बेहतर राजनेता कौन, राजीव गांधी या राहुल गांधी? मैं इंडिविजुअल्स को कंपेयर करने में यकीन नहीं रखता और इंडिविजुअल्स पर अपनी उम्मीदें पिन नहीं करता। ठीक, अगला दिखाइए जरा। राम मंदिर आंदोलन में योगदान का क्रम की हम बात कर रहे हैं। आडवाणी जी हैं, वाजपेयी जी हैं, अशोक सिंघल जी हैं, मोदी जी हैं, आपकी पर्सनल राय? ये बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि वो आदमी जिसने अपनी जान, जिसको कुछ नहीं मिलना था, जिसने अपनी जान दी है, आप उसको क्यों इग्नोर कर रहे हैं? आप उस दौर के गवाह रहे, साक्षी रहे, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। हाँ, तो मुझे तो वो उस दौर में वो लोग भी याद हैं जिनके ऊपर गोलियां चलाई गई। ठीक, वो भी याद है। ठीक, आइए अगला जवाब जरा दिखाइए जरा। अगला सवाल हमारा, संविधान में सर्वोपरि क्या है, धर्मघन या संविधान? मेरा मानना है कि हमारा संविधान कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको प्रत्यारोपित कर दिया गया है।
ये संविधान बुनियादी तौर पे, आप संविधान सभा में जो लोग बैठे थे उन पर नजर डालिए, उसमें एक बड़ी तादाद उनकी थी जो भारतीय परंपराओं में, भारतीय आदर्शों में, भारतीय मूल्यों में, भारतीय परंपराओं में उनका गहरा विश्वास था। ये बड़ा भ्रम पैदा हुआ है सेकुलरिज्म की वजह से कि जैसे हमने ये आयातित की हैं चीज़ें। नहीं, सेकुलरिज्म तो यूरोप में आया है, इसका इतिहास 150 साल पुराना भी नहीं। भारत ने अपनी सभ्यता की यात्रा शुरू की है इस उद्घोष के साथ, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। अब इसके साथ शुरू की है कि हर किसी के अंदर हमने व्यवहारिक तौर पे गड़बड़ियां की, मैं स्वीकार करता हूं, और उसी का हमें कीमत अदा करनी पड़ी। लेकिन हमने तो उद्घोषणा की है, शंकराचार्य ने, आदि शंकर ने जो 4 मठ बनाए, उनको 4 महावाक्य दिए चारों वेदों से। अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्मा, अयम आत्मा ब्रह्मा, जिसमें सबका जोर यह है हर व्यक्ति के अंदर दिव्यता है। और अगर जैसा मैंने पहले कहा, अगर मैं एक बार इस बात को ठीक से समझ लूं, हर व्यक्ति के अंदर दिव्यता है, कभी संभव नहीं है कि मैं उसके पैर पे पैर रखने की चेष्टा करूंगा। मेरा अगला सवाल दिखाइए जरा। हमारा अगला सवाल है, आदर्श भारत की कल्पना क्या है, हिंदू राष्ट्र या सेकुलर राष्ट्र? सर, मैं आपको मैं हैरत में रह गया जब मैंने पढ़ा। तो मैं आपको एक श्लोक बताता हूं। पाषंड नैगम श्रेणी पूगा विराट गुणादिशु संरक्षेत समयम राजा दुर्गे जनपदे तथा। मध्य प्रदेश से छपने वाले जुडिशियल जर्नल में, जो हाईकोर्ट छापता है, उसमें कहा गया है कि ये, मुझे अब सही याद नहीं आ रहा कि सामवेद से है या ऋग्वेद से। अब इसका अर्थ जान लीजिए, उसके बाद। अब ये तो हिंदू, मतलब एक आम तौर से तो यही माना जाएगा ना कि ये हिंदू ग्रंथ है। वो अपने आप को नहीं कहते, हिंदू नाम ही बात को आया है। सनातन ग्रंथ है ये, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इसका अर्थ क्या है? पाषंड उनको कहते थे जो वेदों का इनकार करते, वेदों को अस्वीकार करते हैं। नैगम जो वेदों को मानते हैं, या कोई भी हो, राजा का ये धर्म है कि वो सबको समान रूप से सुरक्षा प्रदान करेगा। तो सेकुलरिज्म, इससे बड़ा सेकुलरिज्म और क्या होगा? ये तो वेद की ऋचा है। और इसी साल के, पिछले साल के, मैं हैरत में रह गया जब मैंने ये पढ़ा। ये मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट का जो जर्नल है, एनुअल वो छापते हैं, उसमें ये श्लोक कोट किया हुआ है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए पहले इसके लिए। हमारा अगला सवाल दिखाइए जरा। विश्व शांति के लिए खतरा कौन है, इजराइल या फिलिस्तीन? अभी आप जिक्र कर रहे थे। मेरा मानना है कि शांति के लिए खतरा कोई भी वो मानसिकता है जो मेरे तेरे का भाव बोती। अयम निज परो वेति गणना लघु चेता साम उदार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुंबकम। मैं जजमेंट में नहीं बैठना चाहता किसी के बारे में, लेकिन जो भी कोई ये कहे मैं सुपीरियर हूं, चाहे मैं वंश के आधार पर सुपीरियर हूं, चाहे मैं आस्था के एतबार से सुपीरियर हूं, वो वहां से खतरा पैदा होता है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं। इस रैपिड फायर राउंड का आखिरी सवाल, और दिखाइए जरा यहां पर। बेहतर प्रधानमंत्रियों का क्रम अगर आप बताना चाहें। मैं इसलिए नहीं बताना चाहूंगा कि मैं समझता हूं, मानता हूं, पूरी तरह मानता हूं इस बात को, कंपैरिजन्स आर ऑलवेज ओडियस। कंपैरिजन कभी नहीं करना चाहिए। कोई दो व्यक्ति एक प्रकार के नहीं होते। कंपैरिजन होता है उनके बीच में जो एक प्रकार के हों। अगर एक प्रकार के नहीं है, हर किसी की प्रकृति अलग है, तो हमें उसका कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। और उसमें एक खतरा और है जो हमें भारतीय दृष्टिकोण से हमसे कहा गया है कि जजमेंटल बनने की कोशिश मत करिए। आपने चारों के साथ काम किया है।
आपका सबसे अच्छा अनुभव किसके साथ रहा? मेरा अनुभव किसी के साथ भी खराब नहीं रहा। ठीक 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 है। अब हमारे एडिटर जयशंकर जी हैं। जयशंकर जी प्लीज अपना सवाल पूछिए। हाँ, मैं अंशुमान जी की बात से आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि जो आज के राम भक्त हैं, राम को प्रतिशोध के प्रतीक के स्वरूप पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया कि जो जमींदार होते थे उनके यहाँ से होली शुरू होती थी, उन्हीं के यहाँ ख़त्म होती थी। लेकिन आज की तारीख में उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बगल के हरियाणा में जब रामनवमी का जुलूस निकलता है, हनुमान का जुलूस निकलता है, तो दूसरे धर्म के जो पूजा स्थल है वहाँ जा कर के गाली गलौज और इस तरह के भड़काऊ नारेबाजी में होती है। पहले तो नहीं होता था। पहले भी राम हम लोग के आराध्य थे, आस्था के प्रतीक थे। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन आज ऐसा हो रहा है। दूसरी तरफ ये है कि एक सुनियोजित राजनीति के तहत देश की माइनॉरिटीज और ख़ास तौर से मुसलमानों को हाशिए पर रखने की कोशिश की जा रही है। आज संसद के दोनों सदनों में एक भी सत्तारूढ़ दल के पास एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है। मंत्री होने की बात ही नहीं। विधानसभाओं में भी अगर आप देखिए घूम करके, तो उसमें भी मिलेगा आपको कि शायद इक्का दुक्का कहीं कुछ हो गया तो हो गया। अब तो 100 पीस भी रखने की जरूरत नहीं महसूस की जा रही है। सत्तारूढ़ राजनीति अब 100 पीस की भी जरूरत नहीं महसूस कर रही है कि चलो मुस्लिम समुदाय से या अल्पसंख्यक समुदाय से हम किसी को ला करके रखें। तो ये राजनीति किस तरफ ले जाएगी ठीक। मैं देश को? एक शायर का एक शेर है, वो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। उसमें मेरे ख्याल से इसका जवाब है। वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। क्या बात है। 1986 में जिस किस्म की राजनीति के बीज बोए गए, दीवार पे लिखा नजर आ रहा था। मुझसे लोग कहते थे तुम पागल हो गए हो कि तुम इस उम्र में सरकार छोड़ रहे हो। मैं कहता था नहीं, यहां से देश की राजनीति ही बदल जाएगी। ऐसे वैमनस्य के बीज बोए 1986 में। अब आपने एक वक्त तक, फिर उसके बाद ऐसे लोग आए जो और लंबे समय, ये देश बड़ा देश है। मौलाना आजाद ने 1946 में इसे भविष्यवाणी, वो उन्होंने तो नहीं कहा, लेकिन हम इसे भविष्यवाणी मान सकते हैं। 1946 के इंटरव्यू में, अभी देश बटा नहीं था, लेकिन देश बट जाएगा ये फैसला हो गया था। उस वक्त उन्होंने एक इंटरव्यू दिया एक उर्दू पत्रिका को, चट्टान को। उन्होंने कहा है 1946 में, कह रहे हैं अभी बंटवारा नहीं हुआ, कहा कि मुसलमान लीडरों की कम आएगी के चलते हुए पाकिस्तान में 10 साल के अंदर फौजी शासन स्थापित हो जाएगा। हो गया। हिंदुस्तान के लिए भी उन्होंने कई सारे प्रिडिक्शन किए जो फॉर्चुनेटली पूरे नहीं हुए। लेकिन ये इतना साफ नजर आ रहा था 86 में। लेकिन भारत बहुत बड़ा देश, यहां उसका असर आते आते समय लगा, मगर बीज वो बो दिए गए 1986 में, जिसका परिणाम यही होना था। अब मुझे लगता है कि अब हम उस काल से शायद बाहर आ रहे हैं। तो बजाय उसको नकारात्मक रूप से देखने के, उसमें सकारात्मक कैसे किया जा सकता है, इसकी कोशिशें होनी चाहिए। मैं वापस राम मंदिर पर आपसे पूछना चाहूंगा। कुछ राजनीतिक दलों को राम मंदिर से या राम से कोई आपत्ति नहीं। उनको आपत्ति ये है कि राम मंदिर का कार्यक्रम स्टेट स्पॉन्सर्ड क्यों है। संवैधानिक रूप से तो भारत सेक्युलर देश है, फिर सरकारी आयोजन क्यों किए जा रहे हैं? मुझे नहीं पता कौन से सरकारी आयोजन है, क्योंकि मेरी जानकारी के मुताबिक तो सारे कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं नियास की तरफ से। लेकिन आप पीछे चले जाइए, 1900, मुझे वर्ष ठीक से याद नहीं है, आप लोग बता सकते हैं, जब सोमनाथ का हुआ था तो भारत के राष्ट्रपति गए थे वहां या नहीं गए थे? यहाँ भी जा रही हैं क्या राष्ट्रपति? मुझे नहीं मालूम। प्रधानमंत्री जा रहे हैं ना। नहीं, ये कहा जा रहा है कि चूंकि आदिवासी हैं, महिला हैं, इसलिए उनको नहीं बुलाया जा रहा है। कहने वालों, दलित हैं, इसलिए उनको नहीं बुलाया जा रहा है। कहने वालों के ऊपर तो आप रोक नहीं लगा सकते इस देश नहीं जा रहे में। हैं तो सच है ना। अब मुझे नहीं मालूम, मुझे इसका नहीं मालूम है। मुझे ये भी नहीं मालूम कि कौन कौन लोग जा रहे हैं या कौन नहीं जा रहे हैं, मुझे ये नहीं मालूम। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि वो, बल्कि मुझे एक
मैं आप भी लाइट कर रहे थे चीज़ों को, मैं भी लाइट किए देता हूँ। किसी ने कहा कि साहब हम मेरा बड़ा दिल है, मैं अफ़गानिस्तान घूमना चाहता हूँ। उन्होंने कहा भाई ज़रूर जाओ, क्या मुश्किल काम है, टिकट लो और जाओ। लेकिन वहाँ पठान रहते हैं। अरे भाई अफ़गानिस्तान है तो वहाँ तो पठान रहेंगे ही, उसमें क्या खास बात है। तो अब भारत में आप सोचें कि राम को नहीं मानेंगे लोग, ये कैसे संभव है? कैसे संभव है? अब के अपना अपना है, लेकिन यहाँ किसी को मजबूर भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारी तो परंपरा ऐसी रही है कि हर किसी को आपको मानने की इजाज़त है तो भी आप इसी में हैं, आप नहीं मानते तो भी यहीं हैं, आप इनकार करते हैं तो भी यहीं हैं, आप कुछ भी नहीं मानते तो भी यहीं हैं, किसी को बाहर तो निकाला नहीं जाता। दरअसल कुछ राजनीतिक दल ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि एक धर्म विशेष का कार्यक्रम है, उसमें प्रधानमंत्री क्यों जा रहे हैं? तो मैंने उसी का ही जवाब दिया कि भाई आखिर राष्ट्रपति जी भी जब देश आज़ाद हुआ था, और जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि उस तत्कालीन प्रधानमंत्री बहुत हक में नहीं थे कि राष्ट्रपति जी जाएं, लेकिन राष्ट्रपति जी गए थे। तो फिर सवाल अपने देश की जो चीज़, अब हो सकता है ये। जो चीज़, फिर दूसरी अरे बात भाई, ये अब हो सकता है कि राष्ट्रपति जाना चाहे तो जा जाएंगी। क्यों नहीं हो सकता? ये कैसी बात है कि मैं नहीं हो आपको सकता? करेक्ट कर दूं महामहिम क्या? जी राष्ट्रपति उस समय राजेंद्र प्रसाद जी इंडिविजुअल कैपेसिटी में गए थे, जी। राष्ट्रपति के रूप में नहीं गए थे। देखिए, राष्ट्रपति हो के अभी भी के कहा जा उन्होंने सकता कहा था है, ये। अभी भी कहा जा सकता है, लेकिन कोई जो प्रोटोकॉल है वो तो साथ में गया था, वो तो साथ में गया था। तो राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति हैं, मगर मेरा कहना ये है कि ये फिर वो धर्म के शब्द का, उस टर्म का सही इस्तेमाल नहीं है। तो फिर सही इस्तेमाल नहीं है इसलिए कि यहाँ पे धर्म उस सेंस में भारत में ये तो बल्कि मैं कहूँगा अंग्रेज़ों से पहले भी धर्म को इस सेंस में इस्तेमाल नहीं किया गया। गांव में हमारे, मैंने सुना है बचपन में, गांव का आदमी अगर कोई मानिए नमाज नहीं पढ़ता, अगर कोई मंदिर नहीं जाता, उसको नहीं कहता था कि ये तुम धर्म से हट रहे हो, लेकिन अगर 2 पैसे की बेईमानी कर ली तो कहता था कि कोई दीन धर्म है कि नहीं है। हाँ सही, ठीक बात। बिल्कुल सही बात। अरे भाई, इस चीज में अपना, मैं आपके पास आ रहा हूं, इस चीज में एक जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या अयोध्या के धन्नीपुर गांव में जहां मस्जिद बनेगी उसका कार्यक्रम भी इसी भव्यता के साथ नहीं होना चाहिए? मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर उसको बनाने वाले जिनको जिम्मेदारी दी गई है, अगर वो बुलाएंगे लोगों को, तो मुझे नहीं लगता कि कोई मना करेगा जाने। ठीक सर। नहीं, मैं समझता हूँ कि हम सबका भाव जो हम लोग जहाँ आने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी खूब समझ रहे हैं, हम आपकी भी भूमिका समझ रहे हैं, तो हम आपको उससे बहुत बाहर नहीं निकालेंगे। लेकिन एक ये सबको दिख रहा है कि इस केंद्रीय सरकार और बीजेपी, 2 पार्टियों की इनका आइडेंटिफिकेशन इस पूरे कार्यक्रम के साथ, पूरे राम मंदिर आंदोलन के साथ इतना ज़्यादा 100% हो गया है कि लग रहा है कि वो ओनरशिप है उनकी, ओन कर रहे हैं वो। और वो अब एक राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं जिसमें पूरा देश, सारे विचारधाराएं, सारे संप्रदायों के लोग, विचारधाराओं के लोग शामिल हैं। वो एक विचारधारा, एक पार्टी और एक मत के लोग ही उसमें लगे हुए हैं। क्या ये एक भारत जैसे देश के लिए, और जिसके आप मर्म को, धर्म के मर्म को आप इतना अच्छा समझते हैं, क्या ये उचित है? क्या ये संदेश उचित है? ये बात, ये इंप्रेशन पैदा करना ही अपने आप में उचित नहीं, और ये इंप्रेशन पैदा करने की कोशिश आज नई नहीं है, ये पहले से हो रही है। जाहिर है जब राजनीतिक नेता इस तरह की भाषा बोलेंगे तो उसका असर पड़ता है, उसका असर मीडिया पे भी पड़ता है, उसका असर आम आदमियों पे भी पड़ता है। हमारी जिम्मेदारी ये है, मैं इस तरह करके कहूँगा कि ये हम इस दुनिया में रह रहे हैं, ये दुनिया क्या है? देखिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। हमारा रोल क्या हो सकता है? बुराइयां तो हैं और शायद भलाइयों से ज़्यादा हैं, लेकिन हमारा रोल क्या हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि वो क्वाचिद वीणा वाद्यम क्वाचिदपि हा हेति रुदितम क्वाचिन नारी रम्या क्वाचिदपि जरा जरा वपु क्वाचिद विद्वत गोष्ठी क्वाचिदपि मदा सुरा मत्ता कलह
ना जाने संसारा किम अमृतमया किम विषमया। मतलब अपोजिट्स हैं, पैराडॉक्सिस हैं। एक तरफ संगीत है, एक तरफ लोग रो रहे हैं, एक तरफ खूबसूरत लोग हैं, महिलाएं पुरुष, एक तरफ वो हैं जिनके जिस्म गल गए हैं, एक तरफ विद्वानों की गोष्ठी चल रही है, दूसरी तरफ शराब पी के लोग झगड़ा कर रहे हैं। तो ना जाने संसारा किम विषमया किम अमृतमया किम विषमया। ये अमृत से है यहाँ या विष है? हमारा रोल एक ही हो सकता है, हम विष को बढ़ाने का काम ना करें, हम अमृत को बढ़ाने का काम करें। अंशुमन जी, महामहिम, मेरा प्रश्न धर्म और राजधर्म से राजभवन के धर्म पर है, क्योंकि आप राजभवन के धर्म को लेकर चर्चा में हैं और ऐसा लग रहा है कि देश में दो हिस्सों में देश के राज्य बटे हैं। कुछ राज्य जहां विपक्ष की सरकारें हैं वहां राजभवन ऐसे कार्य कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा कि राजभवन की अपनी मर्यादा और अपनी सीमाएं हैं, और कुछ जगह ऐसा माना जा रहा है कि राजभवन सत्ता पक्ष के साथ कार्य कर रहे हैं। और राज्यपालों पर सुप्रीम कोर्ट की हाल फिलहाल में जो आई टिप्पणियां हैं महत्वपूर्ण है, उसके केंद्र में आप भी रहे हैं। मेरा दो टूक सवाल है, क्या केरल की में वास्तव में जंगल राज है? क्योंकि केरल में जंगल राज है, क्योंकि आपने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि केरल में जंगल राज है, और सुप्रीम कोर्ट को बार बार राजभवन को उसकी सीमाएं क्यों बतानी पड़ रही हैं? मैं निवेदन करूं, सरकारें सुप्रीम कोर्ट में गईं, आप क्या कोई किसी को सुने बगैर उसके खिलाफ टिप्पणी कर सकते हैं? ये कानून इसकी इजाजत देता है? आपको सुनना तो पड़ेगा ना किसी के बारे में भी। गवर्नर को नोटिस ही नहीं इशू होता, और टिप्पणी, बहुत माफी के साथ कह रहा हूं, मीडिया ने उस तरह छापा है। वो कह रहे हैं, मिसाल के तौर पे जो उनके वकील हैं वो कह रहे हैं साहब 23 महीने से बिलों पर बैठे हूं। अरे 23 महीनों से बैठे हुए, ये तो गलत है। अरे भाई उसको पूरी बात तो बताइए। क्या उन्होंने अपने रिटिन ऑर्डर में कोई कमेंट किया है गवर्नर के बारे में? नहीं। वहां पे जो वो ओरल ऑब्जर्वेशन हो रही हैं उनको लेके इस तरह की कहानियां बताएगी। जब मुझे सुना ही नहीं गया, मेरे पास नोटिस ही नहीं आया, जिन बिलों की बात हो रही है वो बिल, मेरा निश्चित मत है कि वो बिल मनी बिल हैं। आप गवर्नर को चांसलर के पद से हटाकर आप इंडिविजुअल्स को चांसलर बनाना चाहते हैं यूनिवर्सिटी का, उनके ऊपर कुछ खर्चा आएगा? उसके लिए कोई फाइनेंशियल प्रोविजन बिल में नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को शॉर्ट सर्किट करने के लिए उसमें एक धारा डाल दी गई है, इनके खर्चे की जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी की होगी। यूनिवर्सिटी के पास पैसा कहीं और से आ रहा है क्या? सरकार से आएगा, केंद्रीय सरकार से आएगा, राज्य सरकार से आएगा। मेरा ये निश्चित मत है कि वो सातों बिल मनी बिल हैं, और मनी बिल गवर्नर की प्रायर एसेंट के बगैर असेंबली में इंट्रोड्यूस ही नहीं किया जा सकता। लेकिन मुझे तो सुना ही नहीं गया है। अब जब मुझे सुना नहीं गया तो मेरे खिलाफ कैसे कोई कमेंट हो सकता है? अब आपने दूसरी बात आपने कही जंगल राज की। राजभवन से लेके एयरपोर्ट तक अभी 10 दिन पहले 3 जगहों पर मेरी गाड़ी पे हमला होता है, गाड़ी डैमेज होती है। हेड ऑफ द स्टेट की गाड़ी पे हमला होना जंगल राज नहीं तो और क्या है? हेड ऑफ द स्टेट की गाड़ी पे हमला हो रहा है तो फिर कौन सुरक्षित है? मैं एक घंटे से लगभग सुन रहा हूँ आपको काफ़ी देर से। अब मैं परेशानी ये है कि मैं आपको महामहिम कहूँ या आरिफ भाई कहूँ। आरिफ भाई ठीक। आरिफ भाई क्यों, मैं आपको जानता हूँ, जब यूनिवर्सिटी में थे मैं भी था किसी ज़माने में। 1 घंटे के भाषण में मैंने देखा, जब क्वेश्चन पूछे गए आपसे पहले, उसका जवाब सब आपने श्लोकों में दे दिया। आपने संस्कृत से श्लोक पढ़ दिए, आपने सब कुछ, जवाब किसी का नहीं दिया। और जब केरला की बात आई, फटाफट आप केरला सरकार के ऊपर चढ़ गए। तो ये आपका दिखाता नहीं कि आपकी राजनीतिक इंडिकेशन किस तरफ है। गवर्नर के ऑफिस में आप गवर्नर के होते हुए सीपीएम गवर्नमेंट के ऊपर आक्रमण किए जा रहे हैं। फैक्चुअली करेक्ट है जो आप कह रहे हैं, पर जब बाकी सवाल पूछे गए वहाँ उसका जवाब श्लोकों में दिया। आपने कभी नहीं कहा अटल जी अच्छे थे या वीपी सिंह अच्छे थे या कोई और अच्छे थे। उन जवाबों का टरका कर आपने श्लोकों पे भाषण कर दिए। आप श्लोकों को पढ़ करके जब डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आते हैं
उसके पीछे मंशा क्या थी? आप जवाब नहीं देना चाहते थे नहीं क्या? नहीं, मैं जवाब बिल्कुल देना चाहता हूँ। मैं तो जजमेंट में नहीं बैठना चाहता किसी के बारे में। यहाँ तो जजमेंट पड़ गया। नहीं नहीं, यहाँ भी मैं साफ कर रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं इस स्थिति का विश्लेषण करके ये बता रहा हूँ कि मुझे लगता है कि कोशिश है, वरना आप सोच सकते हैं कोई गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी का स्टूडेंट विंग ऑफिशियली ऐलान करके गवर्नर की गाड़ी पे हमला कर रहा है और मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि ये अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये तो आप इनवाइट कर रहे हैं कि कोई ड्रास्टिक एक्शन हो। मैंने कहा है कि मैं इनको ओब्लाइज नहीं करने वाला। मैं तो ये इनको नहीं मौका दिया जाना है कि ये कह सकें कि इनके खिलाफ कुछ हुआ है। नहीं, आप जारी रखिए। मैंने सिर्फ एक बात कही है, और वो ये कि अगर मेरी गाड़ी के नजदीक आकर अगर डंडा मारा गाड़ी पे तो मैं गाड़ी से उतर जाऊंगा। नहीं, 5 साल से आपका झगड़ा चल रहा है उनके साथ। जब तो वो कोशिश करें कि 5 साल मगर हो आप जाएंगे तो चले देखिए, जाएंगे। मगर आप देखिए कि उस मामले में जिस पे झगड़ा शुरू हुआ, वाइस चांसलर के मामले में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। उन्होंने कहा कि मेरी नोटिंग की बुनियाद पर ही उन्होंने फैसला दिया, और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल, बल्कि मुझे भी उन्होंने क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा जब आप जानते हैं ये इलीगल है तो आपने एब्डिकेट क्यों किया अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को? गवर्नर का काम थोड़ा रेस्ट्रेंट रखना होता है कि नहीं, चीफ मिनिस्टर चिट्ठी लिखे, बात करें, आप तो अरे पब्लिक में भाई, शुरू हो जाते हैं। वो तो ये चाहते हैं, केरला में इंडस्ट्री नहीं, केरला में कोई बड़े बिजनेस नहीं, केरला की जो प्रॉस्पेरिटी है वो तो उसका श्रेय सरकार को नहीं, उसका श्रेय एक आम मलयाली को जाता है। वो बड़े मेहनती हैं, ह्यूमन रिसोर्स रिच स्टेट है। दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है जहां वो अपनी सेवाएं ना दे रहे हो। उन्होंने ही चुना ना उनको, कोई राज्य नहीं है जिसमें उन्होंने ही तो चुना है उनको। उन मलयालियों ने वो बेचारे तो आते ही नहीं। अब केरला की सारी प्रॉब्लम ही ये है कि जितना बिराइट है वहां पे, वो सब 10+2 के बाद छोड़ के चला जाता है। आप जो मैंडेट है वहाँ का, जैसे मोदी जी को सारे देश ने चुना है, वो जो करना चाहे करेंगे, जब तक नहीं पसंद करेंगे लोगों निकाल देंगे। नहीं, मगर वहाँ पर भी आप गवर्नर निकालेंगे क्या सरकार मुझे को? तो अपनी शपथ का ध्यान रखना है ना। मैंने शपथ ली है कि मैं प्रिजर्व करूंगा, डिफेंड करूंगा, प्रोटेक्ट करूंगा कॉन्स्टिट्यूशन को, और केरला राज्य की जनता के हित में जो चीज है उसको अपनी बेहतरीन क्षमता के मुताबिक करने की कोशिश करूंगा। अगर मुझे सरकार नजर आए कि सरकार वो काम कर रही है जो केरला के जनता के हितों के खिलाफ जाता है तो मुझे बोलना चाहिए। केरला में मैं क्या बोल रहा हूँ, डॉक्टर CNR राव, अब वो तो पानीकर साहब तो लेफ्टिस्ट हैं, दोनों के लेख पढ़ लीजिए। वो कहते हैं कि हायर एजुकेशन इज इन डोल्ड्रम। अब इवन लेफ्टिस्ट कह रहे हैं कि हायर एजुकेशन इज इन डोल्ड्रम। क्यों? क्योंकि हर जगह अपॉइंटमेंट जो है वो कैडर का होगा। वो अब थोड़ा वक्त की कमी है इसलिए मैं आपके पास आ रहा हूं। एक हमारा और रैपिड फायर राउंड है जिसमें मैं आपको परेशान ज्यादा नहीं करूंगा। मेरे पास ये है यस और नो का प्ले कार्ड, अगर आप इसको लेना चाहें तो बहुत अच्छा है। वो आपका कैमरा है, यस या नो, या फिर आप इसको पास कर सकते हैं। मैं यहां पर जोरदार पहले तो तालियां हो। अब आप इसको पास भी कर सकते हैं। हमारा पहला सवाल बताइए जरा, यहां पर राजीव गांधी को भी राम मंदिर निर्माण का श्रेय मिलना चाहिए, यस या नो? या मैं तो, मेरी तो अच्छा, यस या नो का मामला जी। नहीं, मैं नहीं जवाब देना चाहूंगा। ठीक है, कोई बात, पास हो गया। पास। अगला सवाल दिखाइए सर। पास। अगर बोलना हो तो मैं बोल दूंगा, लेकिन अगर इससे यस और नो है तो पास। अगला सवाल है हमारा, नरेंद्र मोदी जी आजाद भारत के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। मैं चूंकि वो लोकप्रियता की वजह से चुने गए हैं, लेकिन मैं जजमेंटल नहीं होना चाहता। ठीक, हाँ, तो ओके, पास। नेक्स्ट सवाल दिखाइए। राम मंदिर निर्माण का चुनावी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। नहीं होना भी नहीं चाहिए और हो भी नहीं रहा। मतलब आपको नहीं होना चाहिए तो यस दिखाना, आप ये चाहते थे। यस, ठीक है। अगला सवाल, आप यस या नो खुद बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा अगला सवाल है, दिखाइए जरा। भारत हिंदुओं का देश है, यस या नो? मेरे ख्याल से मैं जवाब दे चुका इसका। जी, ठीक। अगला सवाल दिखाइए जरा। लव जिहाद की थ्योरी सच्ची है, आप क्या कहेंगे? बहुत सारी मिथ बनाई जाती हैं, ये सब मुझे नहीं लगता कि इसमें को हमें बहुत सीरियसली लेना चाहिए। ठीक। अगला सवाल दिखाइए जरा। अगला सवाल है,
पूरे देश में बीफ बैन होना चाहिए, यस या नो? हमारे संविधान में तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में यही लिखा हुआ है, तो मैं मानता हूं कि सरकारें जो उनके सामने कंसिडरेशन है उसको ध्यान रख के फैसला करेंगे। ठीक है।